नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। बंगाल को हिंदू सीएम मिल गया है और ममता बनर्जी के गैंग में हाहाकार मच गया है। उन्हें अब छिपने की जगह नहीं मिल रही है। लेकिन राज तिलक के बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है फॉरेन फंडिंग की, कि ममता बनर्जी ने चुनाव में जो पैसा लगाया है वो जॉर्ज सोरोस की तरफ से आता है। इससे अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रारब्ध से संदीप आर के सिंह जी। संदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मनविंदर जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार, धन्यवाद। एंड संदीप जी, बहुत बहुत बधाई, बंगाल को सभी को हिंदू बधाई सीएम मिल गया है। जी। नहीं, लेकिन बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है इसके लिए। जी बिल्कुल, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, इनका क्या होगा? इनका वही होगा जो केजरीवाल हैं, ये सब इररिलेवेंट हो जाएंगे। पर्टिकुलरली बंगाल के केस में क्या है ना कि हिंदू जनता ने अपना फिल्टर लगा दिया है और बंगाल का वोटिंग माहौल या मूड पे चुनाव पे वोट नहीं होता था, वो विशुद्ध रूप से फर्जीवाड़ा होता था, जो कि क्लियर कट इस बार उस फर्जीवाड़े को खत्म कर दिया गया है। रही सही कसर बंगाल के मूड ने बता दिया है कि वहाँ का वो लोग कितने प्रताड़ित थे। अभी कई लोगों से बात हो रही थी, ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिल रही हैं कि अगर वो जनता वापस उन इस्लामिक तंत्र के हाथ में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। और इस बार वहाँ के हिंदू ने मतलब वहाँ की जनता को समझ में आ गया कि भैया हम हिंदू हैं और हमने अगर अपने आप को हिंदू नहीं माना तो कोई और हमको हिंदू मानकर खत्म कर देगा, हमें हवा नहीं लगेगी। ये हो रहा था। सिर्फ बात ये नहीं कि कोई जान से मार दे रहा है, कोई रेप कर दे रहा है। हर दिन, हर समय, हर पल आदमी डरा हुआ है, एक्सटॉर्शन हो रहा है, व्यापारियों से भी हो रहा है, मिडिल क्लास वालों से भी हो रहा है, किसी की ज़मीन कब्ज़ा कर ली जा रही है, किसी का गरीबों के साथ तो अत्याचार हो ही रहा है। बहुत बुरा व्यवस्था, बहुत बुरी व्यवस्था। भारत का एक हिस्सा कम्युनिस्टों से भी मतलब नॉर्थ कोरिया और ये यूएसएसआर में क्या होता होगा जो यहाँ पर हुआ है। क्योंकि इसमें कम्युनिस्टों का और इस्लामिकों का एकदम ज़हर जो है कॉकटेल बन गया है और उसने बंगाल के हिंदू को परेशान किया। तो मुझे नहीं लगता कि बंगाल का हिंदू अब वापस जाने की या प्री ममता एरा में या जाने की सोचेगा भी। और अगर कोई सोचेगा भी तो उसको दूसरे बाकी लोग पटक के ठीक कर देंगे। ये पूरी पूरी उम्मीद है। तो बंगाल ने स्वयं को बचाया है, इसके लिए बंगाल को बधाई और उसके लिए बंगाल शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई। बहुत त्याग किया है उन्होंने। परसों ही उनके छोटे भाई जैसे चंद्रनाथ रथ जी की हत्या हो गई, ब्रूटल मर्डर। उसके बाद वो उनके रोते हुए जो भी वीडियोस आए, ये सब मतलब क्या झेला इन लोगों ने, मतलब हम लोग की सोच से परे है कि किस हद तक का त्याग किया है। और चूंकि एक समय में मोदी जी ने गुजरात में, अमित शाह जी ने गुजरात में जब वो देखते थे, जब वो सीएम नहीं बने थे, जब उतना पावरफुली नहीं पावर में नहीं आए थे, तो गुजरात में भी वही मुस्लिमों के दंगे और लतीफ का राज और ये सब इत्यादि इत्यादि वो लोग भी देख के व्यथित थे ही। पूरे भारत में देख रहे थे, कांग्रेसी राज चल रहा था। तो वो लोग उन सब चीजों को देखे हैं और बंगाल ने वो सब चीजें आज तक झेली। और चूंकि समय के साथ बदतर ही होता गया, तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इररिलेवेंट हो जाएंगे। उनके कोई पूछने वाला नहीं होगा। अभी आप देखिए, कल ही ममता बनर्जी का जब अखिलेश पहुंचा है या ममता बनर्जी ने बोला कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, सड़क पे कितने लोग दिखे उसके साथ? कितने लोग दिखे उसके साथ? जो भी थे, देखिए सब बेनिफिशियरी थे। और बेनिफिशियरी को पता चल गया कि अब हम इनके साथ अगर दिख गए तो हम पहले तोड़े जाएंगे। ऑन टीवी, ऑन कैमरा उनके जितने पार्टी के बड़े बड़े अधिकारी ये सब, अरे हम तो कुछ जवाहर सरकार जैसा, वो रिज्जू दत्ता जैसा, वो दो चार और हैं, साफ साफ कह रहे हैं हम तो टीएमसी के समर्थक हैं ही नहीं। उनको पता चले, वो सब बेनिफिशियरी थे, कोई आइडियोलॉजिकल थोड़ी थी। ममता बनर्जी क्या आइडियोलॉजी, कोई आइडियोलॉजिकल विचारधारा से संबंध इनका कुछ था ही नहीं। इनका था बेनिफिशियरी है, सत्ता से मिलना है मजा। आइडियोलॉजिकल जो थे वो बांग्लादेश के पार दिख रहे हैं, इस समय भाग गए हैं सब। उनकी आइडियोलॉजी थी बंगाल पे कब्जा करने की, तो बांग्लादेश से उन लोग के लिए ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के लिए मैसेज आ रहा है। ममता और अभिषेक टूल्स रहे हैं। इस पद पर कोई पहुंच जाता है और वो यदि वो मुसलमान वोट बैंक का समर्थन लेकर पहुंचा है तो 100% टूल है। अब अभी अखिलेश यादव क्यों गए ममता बनर्जी के यहाँ, क्या तकलीफ थी? वो भी टूल है, भेजा जाता है कि जाओ खड़े हो जाओ, तो हाँ खड़े हो। तो ये इस प्रकार से जो इन लोग का व्यवहार चला है, तो इसमें आप ये मान के चलिए कि ये लोग इररिलेवेंट होने वाले। अभिषेक बनर्जी
क्या से है, वो नेता लगता है किसी एंगल से। उसको जो कल जो खड़ा था देख रहा था, चेहरे से हवाइयां उड़ रही हैं, सब है। हाँ, बस ये है कि जिस तरीके से वो लोग अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को डील करते थे, वैसे इन लोग को डील नहीं किया जाएगा। इनकी इनके आँख के सामने इनका पूरा साम्राज्य तोड़ा जाएगा। इनको खड़े हुए घर में बैठेंगे चुपचाप और अपने पुराने दिन याद करेंगे कि अरे एक समय था बड़ा मजा आता था। एयरपोर्ट पे उतरते थे, कोई पूछने वाला नहीं और सामान लेके निकल जाते थे, कुछ भी लाते थे। और सारी हेकड़ी और सारा जो उनका दम्भ था और जो वर्चस्व था और जो उनका जो लाइफस्टाइल था, वो सब धीरे 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 जीरो हो जाएगा। माफियाई तो था क्या? जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का हाल हुआ, उनके परिवारों का हाल हुआ, वही इन लोग का होना है। माफियाई तो है ये। क्या है ये? और तो कुछ नहीं, माफिया से भी घटिया लोग। इररिलेवेंट होने वाले हैं। ममता बनर्जी का भी देखिए, पॉलिटिक्स तभी तक आदमी कर पाता है जब पीछे से विधायक और सांसद आपके खड़े रहते हैं। विधायक तो बचे नहीं और अगले चुनाव में और नहीं बचेंगे। सब अभी कितने टूटेंगे, कितने भागेंगे। जनता है नहीं। और सांसद भी आपके 2029 में अब नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि आपने फर्जीवाड़ा करके आप वोटिंग कराती थी। तो जब ना विधायक रहेंगे ना सांसद रहेंगे तो आप करोगे क्या? एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे पास। खैर, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ और उन्होंने उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने में कम से कम सपाइयों के चंगुल से निकालने में बहुत मेहनत की। पर चूंकि वो विधायक और सांसद उनके पीछे नहीं है, एक बस बड़ा एक वोट बैंक है, उनकी आइडियोलॉजी के कारण उनका वोट बैंक है। उन्होंने भी जीवन में संघर्ष किया, लेकिन उनके वोट बैंक का जो आज भी जो भी उनका वोट बैंक है, वो मुसलमान वोट बैंक समर्थित नहीं है, उनका अपना है मायावती जी का। ममता बनर्जी का कोई अपना वोट बैंक नहीं। हिंदू भाग गया भाजपा के साथ, मुसलमान गया बांग्लादेश पार, खत्म कहानी, बचा क्या तुम्हारे पीछे? तो ममता बनर्जी बहुत ज्यादा इररिलेवेंट होने वाली हैं। वो खाली मीडिया में दिखेंगी, कुछ बकवास करेंगी और मीडिया उनको चढ़ा के रखेगा, नहीं नहीं बहुत बड़ी नेता है, बहुत बड़ी, जैसे केजरीवाल को चढ़ा के नहीं रखेगा बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा नेता है। ना विधायक है ना कुछ है, अपनी सीट हार गया है, इररिलेवेंस के कगार पे जा रहा है। उसके राज्यसभा के लोग भाग रहे हैं, अभी पंजाब के भी सब भागेंगे। भगवंत मान जैसे दारूबाज को उसने सीएम बना के रखा है, बस मीडिया ने चढ़ा के रखा है। अदरवाइज नेता का है वो? अपने ही लोगों को मार के भगा थी, सब बेनिफिशियरी तो जोड़े थे उसके साथ भी। तो इन सब के साथ वही होने वाला है कि सत्ता, अब मुझे तो नहीं लगता बंगाल में कोई हिंदू ममता के साथ रहेगा भी। जो रहेगा भैया वो तुम अपने डेथ वारंट खुद, ममता बनर्जी खुद भारत की है कि नहीं, अभी तो इसी में डाउट चल रहा है। ये बांग्लादेशी ओरिजिन बताया जा रहा है इसका। और अभिषेक बनर्जी में तो नहीं लगता है कि कोई कूदा है कि सड़क पे चल पड़े और निकल पड़े और फिर से टीएमसी को इकट्ठा कर दे और बड़ा कर दे। सड़क पे निकलना इसका भाई बिना सड़क पे निकले अभिषेक बनर्जी कैसे कर लेंगे? क्या नाम है आपका? अभी परसों की वीडियो है कि अभिषेक बनर्जी के किसी गेट के आगे खड़ा था, पीछे से एक आदमी ने उसे गार्ड वार्ड को हटाया, थूक दिया उस पे। वो महुआ मोइत्रा के साथ फ्लाइट में क्या हो रहा है? ये लोग सड़क पे निकलेंगे, इनके साथ क्या दुर्दशा होगी, क्या जनता जनता को क्या बटोरने जाएंगे ये लोग? जनता इनको छितरा देगी। अभी तो वो शुभेंदु अधिकारी भला हो भाजपा का, अमित शाह जी का, और भाई भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हमारा हाथ हमारी पार्टी ने बांध रखे हैं, वरना तो हम इनका वो हाल करेंगे कि क्या बताएं। तो भगवान मोदी जी की शरण में जाओ, उसी वजह से बचे हुए हो। भाजपा ने अपने लोगों को बांध रखा है, वरना आप लोग के साथ तो भाई क्या होता वो आप लोग 2021 भूल जाते। इररिलेवेंट होने वाले 100%। संदीप जी, आपके अनुसार तो ये लोग वंस अपॉन ए टाइम ये होने वाला है इनका, लेकिन बांग्लादेश में इधर जश्न हो रहा है, जीत हो रही है, उधर उधर उनके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं और जमात इतनी बढ़ बढ़ के बोल रही है? मैम, मैटर क्या है ना कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जैसे पाकिस्तानियों ने खालिस्तान पैदा किया था पंजाब में और पंजाब को डिस्टर्ब किया था। यहाँ पर क्या है कि इनको अलग से खालिस्तान पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पंजाबी वहाँ खालिस्तानी सिखों का इन्होंने बनाया था, पंजाब में मुसलमान था। पर यहाँ तो इधर भी मुसलमान उधर भी मुसलमान, और इन लोग को अलग से कोई बंगालिस्तान बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। लोग बना चुके थे, इन लोग का आपस में ट्रेड वैसे ही चल रहा था भाई। वैसा कोई बॉर्डर भी नहीं था जैसे भारत और पाकिस्तान का उधर से है। इनका तो फ्री फ्रेड ट्रेड चल रहा है। ट्रेड क्या, वो तस्करी चल रही है, आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं। पिछले साल या पिछले साल एक बड़ी न्यूज आई थी कि बांग्लादेश का एक एमपी था शेख हसीना जी के टाइम का,
उसकी लाश कलकत्ता में पाई गई थी, कलकत्ता के होटल में। बांग्लादेश का एमपी था, यहाँ क्या कर रहा था भाई? डबल पासपोर्ट, उसके पास यहाँ का आधार कार्ड और यहाँ का पासपोर्ट भी था भारत का, बांग्लादेश का एमपी था। तो ये लोग तो इस तरीके से आते जाते हैं ना, जैसे यहाँ से आदमी नेपाल जाता था ना सामान खरीदने, हम लोग छोटे थे तो भाई उत्तर प्रदेश में या उस समय वैसा कुछ बहुत एक समय था जब नेपाल में अच्छे सामान मिलते थे, तो आदमी उत्तर प्रदेश का, बिहार के लोग बॉर्डर क्रॉस करके नेपालगंज या कुछ और जगहों पर जाते थे तो थोड़ा सामान खरीद के आते थे वहां से, इस तरीके से। तो ये लोग तो बांग्लादेश को इन्होंने वैसे ही यूज किया, बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल को वैसे ही यूज किया है। इसीलिए अब क्या है कि है तो पश्चिम बंगाल में ममता बांग्लादेशियों का ही प्रोजेक्ट है ना, पाकिस्तानियों का ही प्रोजेक्ट है वो तो, कि इनको मुसलमान भरो वापस से, म्यांमार से उठाओ, रोहिंग्या उठाओ वहां से। अब सोचिए कहाँ म्यांमार कहाँ से उठा के बांग्लादेश में चढ़गांव पूरा क्रिस क्रॉस करा के लाके बंगाल में बिठा के, फिर ये पूरा नेटवर्क जो है ना ये टूटने जा रहा है। इसके कितने बड़े बेनिफिशियरी रहे होंगे? भारत को इस्लामिक बनाना है, इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा पड़ता होगा, और वो सारा पैसा बंगाल में उसका एक हिस्सा था। अब आप बीच का लिंक तोड़ दीजिए तो इनका सारे प्रोजेक्ट की ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसलिए परेशान है भारत को इस्लामिक बनाने का। अभी तो तुमको जितने हमने भारत में अभी भाई हेमंत बिश्व शर्मा जी बता रहे थे कि जो वापस भेजने की प्रक्रिया होती है उसमें दूसरे वाले देश को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ ये हमारे हैं। अब जब भारत लिस्ट बना के देगा कि ये 1 करोड़ तुम्हारे हैं, तो बांग्लादेश की औकात है कि मना कर देगा? बांग्लादेश की इस समय बांग्लादेश 3 तरफ से, हमारी ही सीमा है बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश की सीमा हमारे साथ नहीं है। हम ही डरेंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान से, वो नहीं डरेंगे हमसे। 4 तरफ से भारत से घिरा हुआ देश है। इस बार तो समुद्री रास्ते से तुमको अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा बेटा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बन ही रहा है, घबराओ मत, तुम्हारे लिए है। समुद्र के रास्ते से जो तुम्हारा जो भी थोड़ा आना जाना है, ये एरिया भारत का है। ट्रम्प बोल के गया है कि दे विल डील विद बांग्लादेश, और इसीलिए ट्रम्प ने ट्वीट करके वो भी दिया, बधाई भी दी मोदी जी को। लोग कह रहे हैं कि ये अमेरिका का एजेंट है और मतलब सीआईए का प्रोजेक्ट है। बिल्कुल है, बांग्लादेश में अमेरिका। अभी अभी तो मोहम्मद यूनुस को इन्होंने हटाया है ना, 2.5 साल से क्या कर रहा था? अमेरिका के तो काम कर रहा था। बट इशू इज कि अब भारत ने अपना इस इलाके पर कब्जा कर लिया है। सीआईए का एजेंट जब हम कलकत्ता में पकड़ लेते हैं और ढाका में मार दिया जाता है, तो भारत क्या कर रहा है सबको पता चल जाएगा। म्यांमार में हम 2-4 सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं। इशू इज कि हम वेरी मच इन कंट्रोल। और अब ये बांग्लादेशियों को भी अब कोई इनको अब क्या है, बांग्लादेश का हिंदू है। अब आपने पश्चिम बंगाल के हिंदू को बचा लिया, तो क्या बांग्लादेश के हिंदू को नहीं बचाएंगे आप? अब आप बचाएंगे। बांग्लादेश से कहेंगे कि या तो इन लोगों को वो करो, एक काम करो, चलो सीमा निर्धारित नहीं करते, तुम अपने वाले लो, हमारे वाले दे दो, खत्म कहानी। लाओ हिंदू लाओ, हमारे लिए लाओ, हमको हिंदू दे दो, तुम अपना मुसलमान ले जाओ, क्या दिक्कत है इसमें? और ये तो अभी पैक्ट पूरा नहीं हुआ 47 वाला। क्यों नहीं होगा आदान प्रदान? 47 का कारण क्या? यही था ना कि मुसलमान मुसलमान के साथ रहेगा, हिंदू हिंदू के साथ रहेगा, बात खत्म। करो पूरा, बिल्कुल करो। और नेहरू लियाकत पैक्ट हो या कोई भी पैक्ट हो, क्या फर्क पड़ता है? ना नेहरू रहे ना लियाकत रहे, आज का हिंदू क्या नेहरू के लिखे हुए कागज को साइन कर दिया तो उसके लिए अपनी जान गंवा देगा बांग्लादेश में बैठ के? तो बांग्लादेश का बॉर्डर देखिए, बांग्लादेश की ज्योग्राफी देखिए, भारत के साथ मैप देखिए, मतलब ऐसा तिरछा उड़छा ऐसे वैसे जैसे लग रहा है कि भारत को कैसे काटा पीटा गया कि हाँ ये जगह भारत में रहेगी तो भारत का फायदा हो जाएगा, अच्छा इसको हटा दो। अच्छा ये जगह बांग्लादेश पाकिस्तान रहेगा तो फायदा रहेगा, तो हाँ इसको दे दो। मतलब इस तरीके से चटगांव जैसी जगह, मतलब हिंदू बहुल इलाका, उसको बांग्लादेश को दे दिया। पूरे नॉर्थ ईस्ट का हमारा मिजोरम से मैम समुद्र की दूरी 60 किलोमीटर है, पर वो हिस्सा जो है वो बांग्लादेश के अंदर है। नॉर्थ ईस्ट को क्यों नहीं मिल सकता है, हमारे नॉर्थ ईस्ट को समुद्र का पूरा एक्सेस? मतलब कोई तुक बनता है कि ये क्या बैठ के बनवाया है बांग्लादेश, भारत की ऐसे की तैसी कर दी। संदीप जी, तो वो ये सब सीमाओं का निर्धारण अभी बहुत आवश्यक है जी।
वो वक्त कुछ और था, अब मौसम बदल चुका है। लेकिन देखिए, एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है, जी जीत मैम। पर जब शुभेंदु अधिकारी के पीए को कितनी बर्बरता से मारा है, अब नई सरकार, तो अब तो इनकी रातों की नींद उड़ रही होगी ना, और वो जो पीछे से इनको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो शांत होके बैठेंगे? इनको तो मैम किसी का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। क्या भाई, 3 लाख सीआरपीएफ की यूनिट्स लगाई गई शांति स्थापित करने के लिए। भारत के पास सेना की कमी है कि अर्धसैनिक बलों की कमी है कि बीएसएफ की कमी है? किस चीज की कमी है ये बता दो। तो पहले तो ऐसे घेरे जाओगे फिजिकली। सेकंड, फाइनेंशियली शाह जी ने वैसे भी एफसीआरए कानून और इत्यादि इत्यादि करके पूरा फाइनेंशियल नेटवर्क जो है वैसे ही तोड़ने में लोग सक्षम रहते हैं। तो अभी तो ईडी मनी ट्रेल और सब चालू हो जाएगा। हो ही चुका होगा ऑलरेडी, उनके पास डेटा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, सब पता होगा। जी जी। तीसरा, जनता से एक पैसे का सपोर्ट नहीं मिल रहा, जैसा मैं बता रहा था। और चौथा मेन बात है कि ये लोग जिसके टूल हैं वो लोग क्या है ना, टूल से भी हाथ झाड़ लेते हैं। वो लोग, अगर तुम किसी के एसेट हो और किसी के काम नहीं आ रहे हो तो तुमसे हाथ झाड़ लिया जाता है, चलो जाओ भाड़ में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, निपटा दिए। वो लोग खुद ही निपटा सकते हैं इनको, कोई बड़ी बात नहीं। तो जो मैसेजिंग की है या जो भी किया है, अगर पश्चिम बंगाल के तरफ से या बांग्लादेश की तरफ से भारत को परेशान करने का अगर कोई इनका प्लान रहा होगा तो वो अब ये भूल जाइए। और गलती सी यदि किया है तो बांग्लादेश की इतनी औकात नहीं है कि वो पाकिस्तान जैसा झेल पाएगा जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। तो इस बार तो भाई फिर मैं तो चाहता हूं कि हिंदू वहां इकट्ठा हो अब बांग्लादेश में, कहे कि हमको अपने लिए अलग देश चाहिए, हमको भारत में मर्ज करना है। 1 करोड़ हिंदू है, क्यों मुसलमानों के साथ रहेगा? क्या दिया है मुसलमानों ने हिंदुओं को, बांग्लादेश के हिंदुओं को? जो अभी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ आपको कहानियां मिल रही है ना, उससे और बदतर कहानियां आपको बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ मिलेंगी। तो बांग्लादेश का हिंदू अपनी जमीन पर खड़ा हो जाए और बांग्लादेश का एक छोटा हिस्सा कर दे मांग, भारत समर्थन कर देगा, क्या दिक्कत है? और करना चाहिए। अब बांग्लादेश को बहुत तकलीफ हो तो अपना मुसलमान ले जाओ। भारत भर में रोहिंग्या बांग्लादेशी भेजे हो तो हिंदू भेज दो, हम एक्सचेंज कर लेंगे। यही से इस बार यही हो जाए, पहले एक्सचेंज हो जाए, थोड़ी बहुत जमीन ले लेंगे इनकी। और अपना जो हमारी इतनी प्यारी सुंदर भूमि जो है, जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ती है, उसको चिकन नेक बोलते हैं ये, उस चिकन नेक का पूरा फैलाव करके छुट्टी पाए। बाकी आगे देखा संदीप जी, जाएगा। जी। संदीप जी, आपने सटीक विश्लेषण किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहूंगी कि बंगाल की ये चुनौतियां हैं, इनके समाधान क्या है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें। और एक और मेरा आग्रह है आपसे कि संदीप जी का अपना चैनल है प्रारब्ध, उस पर आप जाएं, उसको आप सब्सक्राइब करें। और संदीप जी के बहुत फंटास्टिक प्रोग्राम होते हैं, बहुत अच्छे शो करते हैं, उनको ज़रूर देखें। और एमबीएन नेटवर्क को भी आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को शेयर करें। इस प्रोग्राम को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माँ काली। जय श्री राम।